18 क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है। और कहता है करामुल कातबिन मीन्स फेमस राइटर, इलस्ट्रेटेड राइटर, एनी राइटर, नन ऑफ देम। तो इसमें फेमस राइटर बिल्कुल नहीं होगा, एनी राइटर बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ देम नहीं होगा। इसका होगा इलस्ट्रेटेड राइटर। और इसका दूसरा आता है जनरस राइटर्स, जो हमारे राइट और लेफ्ट शोल्डर पर बैठे होते हैं और हमारा हर एक जो हमारे रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। Karam al-Katibin is an Arabic phrase that means the honorable recorders या generous recorders, generous writers. Islamic belief refers to the two angels who are appointed by Allah to record the good and bad deeds of every human being। ठीक है। एंजल्स आर नोन एज, जो फरिश्ते वो है रकीब और अतिद। ठीक है, ये दोनों फरिश्ते हैं। रकीब जो हमारे राइट पर होता है और हमारे अच्छे लिखता है, और अतीत होता है लेफ्ट पर होता है, जो हमारे बेड लिख सकता है। ठीक है, तो आपने इस स्लाइड से भी तकरीबन मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं करामुल कातिबिन के। ठीक है। करामुल कातिबिन की माना क्या है, इसकी लिटरल माना क्या है, और उसके कौन कौन से एंजल्स बैठे हैं, राइट पर कौन सा है, लेफ्ट पर कौन, उनके दोनों के नाम बताइए। अच्छों के लिए कौन सा होता है, बुरों के लिए कौन सा, डीड्स के लिए कौन से अमल लिखता है। तो ये भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। एज ऑफ सोलर सिस्टम अप्रोक्सीमेटली, सोलर सिस्टम कितनी एज है? 3.5 तो हमारे अर्थ की है। 5 तो नहीं, 8 तो नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 4.5 होगा। अप्रोक्स एज एज जो है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एस्टिमेट बेस्ड साइंटिफिक मेथड्स जो होती हैं वहाँ पर ये रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ द मेटेरियल्स एंड एज ऑफ ओल्डेस्ट रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ एंड मून। ठीक है, तो अर्थ और कुछ पत्थर वगैरह होते हैं जिनकी फॉसिल हिस्ट्री जो है पेलेंटियोलॉजी करके और डेटिंग टेक्निक्स होती हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें पता ही लगाई जाती है। डिफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेशन एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अर्थ की कितनी है अप्रोक्स एज लाइफ। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि द मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर फॉर मेयरिंग द ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द H2। मैं भी कह रहा था ब्लड प्रेशर तो वाटर का भी ब्लड प्रेशर होता है क्या? अल्कोहल, मर्क्यूरी, कॉमन थर्मामीटर, डोंट नो। तो इसके लिए कौन सा यूज होता है? सुटेबल थर्मामीटर फॉर बॉइलिंग पॉइंट है हमारा जो होता है मर्क्यूरी शायद होता है। ठीक है। कॉमन लेबोरेटरी जो होता है ना थर्मामीटर, मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर फॉर मेयरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो शायद जिसको मर्क्यूरी भी कहते हैं, मर्क्यूरी थर्मामीटर, डिज़ाइन टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। उसकी जो आप देख ले पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप जो है वाटर की कितनी 100 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में होती है 0 केल्विन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 85। द डेंसिटी ऑफ H2 इज ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कितनी होती है? इसको कहते हैं इनोमलस बियर ऑफ वाटर, यानी एक सर्टेन पॉइंट है जहाँ पर वाटर की डेंसिटी ग्रेट हो जाती है। तो ये क्या है? 4 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ये केमिस्ट्री का सवाल है। और चलते हैं फर्दर डिटेल्स। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटेस्ट 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में लिखा 39.2, नॉन एज इनोवल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। बिलो 4 डिग्री क्या होता है? वाटर कूल होता है। अबव द डिग्री क्या होता है? वाटर कॉन्टैक्ट होता है। बिकॉज वाटर मालिक्यूल्स आर इन सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट्स। आते हैं नेक्स्ट अपने सवाल के लिए। कहता है कि मोस्ट अबंडेंट नेचुरल आयरन ऑक्साइड इज। तो इसकी रिसर्च जब मैं कर रहा था गूगल से, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा था। एक कह रहा था हेमाटाइट, एक कह रहा था पायराइट एंड हेमाटाइट। तो इनमें से दोनों आप कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। कंफर्म तो अभी ये मैंने निकाला है, तो कहता है कि हेमाटाइट मोस्ट अबंडेंट नेचुरल आयरन ऑक्साइड है, कॉमन मिनरल होता है और मेजर सोर्स है ऑफ आयरन और। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम और है, वो आयरन नहीं है। ठीक है। पायराइट क्या है? आयरन सल्फाइड है, और ना कोई है। तो यहाँ पर हमने क्या है, तीनों चारों ऑप्शन कर लिए। ठीक है, बॉक्साइट, हेमाटाइट कर लिया, पायराइट कर लिया। तो हेमाटाइट कॉमन है, बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम और है, नॉट द आयरन और है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है। द यूरोप सेंट्रल बैंक लोकेटेड कहाँ पर है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कहाँ पर है? तो अफ्रीका में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूरोप का सेंट्रल बैंक है तो यूरोप में होना चाहिए, यूरोपियन कंट्री में होना चाहिए। अमेरिका में नहीं होगा और जर्मनी में नहीं होगा, तो उसका करंट आंसर फ्रांस में होगा। अब इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, देखें। यूरोपियन ईसीबी जिसको कहा जाए, जैसे हमारे पास एचपीएल होता है, एमसीबी होता है, तो इसको कहते हैं यूरोपियन
यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी में, तो जर्मनी में, फ्रांस में नहीं है। इसकी मेन बिल्डिंग लोकेटेड है। ये यार आप लफ्ज़ समझ पढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसको। इसकी दूसरी ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, और इसकी तरुण स्तर 2 में भी एक ऑफिस मौजूद है। ईसीबी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, 1998 में। और क्या, इट्स सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोजोन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 19 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स स्टेट्स। और ईसीबी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, यूरोप, ये यूरोपियन जो यूरो होता है उसको कंट्रोल करना, एंड टू प्रोमोट स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिंगल करेंसी। तो इसको इस स्लाइड में आपको बहुत सारे क्विज मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अब ये भी सवाल ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको, द शॉर्टेस्ट मीडियम मिसाइल डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग कंट्रीज। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था इसकी, तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन अभी जो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए हैं ना, इन ऑप्शन में से यहाँ पर ये ऑप्शन वाला करेक्ट है। ईरान, पाकिस्तान, ठीक है, आईएस, ईरान, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, आईएस, और के एस है, किंगडम ऑफ, ये सऊदी अरबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अभी ये देखें, इनके करेक्ट आंसर देखें आप। ये इसमें बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में। इंडिया ने कहा है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल किए हैं वो शहाब 1 2 3 किए हैं, और कायम 1 किए शॉर्ट रेंज। उसके क्या है, और पाकिस्तान ने जो डेवलप किए हैं शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिसाइल, कौन से? हाफ, हटफ 3, हटफ 4, हटफ 5। ठीक है, उसके अलावा इसराइल ने जो डेवलप किए हैं, और इसराइल जो डेवलप किए हैं वो कौन से? जेरिच 1, जेरिच 2, जेरिच 3। और जो चाइना ने डेवलप किए हैं वो DF-15, DF-16, DF-21। तो ये शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज मिसाइल्स के रेंज वगैरह और कंट्रीज वगैरह जो